हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। देश में कोरोना के कुल केस 3,08,993 हो चुके हैं। 24 घंटे में कोरोना के 11,458 नए केस सामने आए हैं, जबकि 24 घंटे में कुल 386 लोगों की जान चली गई है। 2.5 महीने से पुलिस गिरफ्त से दूर तबलीगी जमात प्रमुख मौलाना साद का सामने आया वीडियो। जुमा की नमाज पढ़ने पर कल एक मस्जिद में पहुंचा था साद। तबलीगी जमात के मौलाना साद पर एबीपी न्यूज का खुलासा। मथुरा रोड के पास एक और मरकज बनाने की थी तैयारी। दिल्ली के एलजी और पुलिस कमिश्नर को मिली शिकायत के मुताबिक डीपीएस मथुरा रोड के एक मस्जिद में दूसरा मरकज बनाने की तैयारी चल रही है। भारत के आगे झुका नेपाल, करीब 21 घंटे बाद किया भारतीय नागरिकों को रिहा, लेकिन सीमा पर तनाव बरकरार। दिल्ली में कम टेस्टिंग के सवाल पर बोले स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन। आईसीएमआर की गाइडलाइन के मुताबिक हो रहे हैं टेस्टिंग बढ़ाना है तो आईसीएमआर गाइडलाइंस बदले। चीन सीमा विवाद पर पहली बार बोले सेनाध्यक्ष जनरल एमएम नरवाने, कहा देश की सीमा पर नियंत्रण में है हालात। भारत में आईएसआई जासूसी नेटवर्क के भंडाफोड़ से बौखलाया पाकिस्तान। गिलगित बाल्टिस्तान में 2 लोगों को गिरफ्तार कर बताया भारतीय जासूस। बिहार के सीतामढ़ी जिले से सटे नेपाल बॉर्डर पर जहां शुक्रवार को फायरिंग हुई थी, वहां पहुंचा एबीपी न्यूज। यहां जानकी नगर गांव और नेपाल के सरलाही जिले के नारायणपुर गांव के बीच नो मैंस लैंड है। इसी जगह पर दोनों देशों के लोग लॉकडाउन में मिलते रहे हैं। शुक्रवार की घटना जिसमें विकेश यादव को गोली लगी, वो नो मैंस लैंड के पास ही लगी। बिहार में तेजस्वी यादव की ओर से जारी वीडियो पर चुनावी घमासान। नीतीश के मंत्री अशोक चौधरी ने वीडियो को बताया फर्जी। पूर्व सीएम लालू यादव पर सीएम नीतीश कुमार ने साधा निशाना, कहा माल बनाने में नहीं रही मेरी दिलचस्पी। लालू यादव का पलटवार, जिंदगी भर राजनीतिक बैसाखी पर रहे। शिवसेना के मुखपत्र सामना के संपादकीय में बीजेपी पर निशाना। बीजेपी नेता कोरोना संकट को अवसर में बदलने को राजस्थान में दे रहे हैं अंजाम। स्थिर सरकार के पैर खींचने किए शुरू। राहुल गांधी का सरकार पर हमला। दुनिया का कोरोना ग्राफ किया ट्वीट, कहा गलत रेस जीतने के रास्ते में भारत। सरकार का अहंकार भयावह स्थिति के लिए जिम्मेदार। पीएम मोदी 16 और 17 जून को फिर करेंगे मुख्यमंत्रियों से बात। देश में कोरोना संकट पर आगे की रणनीति पर चर्चा की उम्मीद। भारतीय सेना को मिले 333 नए अफसर। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ देहरादून की मिलिट्री एकेडमी में पासिंग आउट परेड। इन अफसरों की सीधे यूनिट में होगी तैनाती। दिल्ली में लगातार कोरोना का नया रिकॉर्ड सामने आ रहा है। 24 घंटे में 2137 नए मामले सामने आए। पिछले 24 घंटे में 71 लोगों की कोरोना से हुई मौत। दिल्ली में अब तक कुल 1214 लोगों की जा चुकी है जान। श्रम मंत्रालय के 24 अधिकारी और कर्मचारी कोरोना संक्रमित हैं। संपर्क में आने के बाद 17 दूसरे कर्मचारी भी होम क्वारंटीन। मंत्रालय का दफ्तर 2 दिनों के लिए बंद। दिल्ली के सीमापुरी थाने में तैनात 50 साल के हेड कांस्टेबल अजय की कोरोना से मौत। हेड कांस्टेबल की ड्यूटी पिकेट पर लगी थी, जहां वो लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर नजर रखते थे। दिल्ली में स्पाइस जेट के पायलट को लूटने वाले 3 आरोपियों में से एक निकला कोरोना पॉजिटिव। पीले मास्क वाला ये आरोपी कोरोना पॉजिटिव है। 2 जून की रात आईआईटी फ्लाईओवर पर स्पाइस जेट के पायलट को इन बदमाशों ने लूटा था। आरोपी को गिरफ्तार करने वाले 10 पुलिस कर्मियों को क्वारंटाइन में भेजा गया। महाराष्ट्र में 1 लाख के पार पहुंचा कोरोना केस। पिछले 24 घंटे में 3,493 केस सामने आए। 24 घंटे में करीब 127 लोगों की हुई मौत। अब तक 3,717 लोगों की हो चुकी है मौत। सिर्फ मुंबई में 1366 कोरोना के नए मरीज सामने आए। मुंबई के कोरोना अस्पतालों का है बुरा हाल। मुंबई के एक पत्रकार विशाल सिंह ने एबीपी न्यूज को बताया सरकारी केईएम अस्पताल के अंदर का हाल। कहा मुंबई का हेल्थ केयर सिस्टम कोरोना के आगे घुटने टेक चुका है। मध्य प्रदेश के इंदौर में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के जन्मदिन पर कार्यक्रम आयोजित किया था, जिसमें राशन वितरण के दौरान अनाज के लिए छीना झपटी हुई। ये कार्यक्रम कैंटोनमेंट एरिया के करीब है, जहां 6 लोगों की कोरोना से मौत भी हो चुकी है। लखनऊ में 30 नए कोरोना मरीज सामने आए। 30 में से 24 मरीज सीएम हेल्पलाइन सेंटर में काम करते हैं। इससे पहले भी हेल्पलाइन सेंटर में काम करने वाले 18 लोग संक्रमित हुए थे।
करगिल में कोरोना के मामले बढ़ने के बाद डीएम ने किया सख्त लॉकडाउन का ऐलान। शुक्रवार को एक ही दिन में 69 मामले आए, कुल संक्रमितों की संख्या 110 हुई। यूपी के प्रतापगढ़ के गोविंदपुर में समर्थकों के साथ पहुंची पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल। समर्थकों ने किया धारा 144 का उल्लंघन। 22 मई को दो पक्षों में मारपीट के मामले में अनुप्रिया के खिलाफ दर्ज हुआ है केस। यूपी के प्रतापगढ़ के गोविंदपुर में समर्थकों के साथ पहुंची पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल। समर्थकों ने किया धारा 144 का उल्लंघन। 22 मई को दो पक्षों में मारपीट के मामले में अनुप्रिया के खिलाफ दर्ज हुआ है केस। उत्तराखंड के काशीपुर में होम क्वारंटीन किया गया परिवार घर पर ताला लगाकर हुआ गायब। ढकिया गुलाबो गांव का मामला, पुलिस परिवार की तलाश में जुटी। यूपी के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अतुल गर्ग ने कन्नौज में अस्पताल के निरीक्षण के दौरान अपने मास्क से पोंछा पसीना, जबकि मास्क ही होता है सबसे ज्यादा संक्रमित। यूपी के अयोध्या में मास्क पहनने को लेकर सख्ती, जगह जगह चेकिंग, मास्क न पहनने वालों का किया जा रहा है चालान। अभिनेत्री दीपिका सिंह ने सीएम अरविंद केजरीवाल को लिखा खत, कोरोना संक्रमित मां को अस्पताल में भर्ती कराने की अपील की। दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई पर दिल्ली सरकार बोली, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का सम्मान, हमारे इंतजाम है पूरे। कर्नाटक के हावेरी में राजा पर्व के दौरान बाजारों में उमड़ी भीड़, सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की अनदेखी। रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की स्क्रीनिंग के लिए मध्य रेलवे ने बनाया कैप्टन अर्जुन नाम का रोबोट। पहियों की मदद से रेलवे स्टेशन पर एक से दूसरी जगह जाने में सक्षम। दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई पर दिल्ली सरकार बोली, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का सम्मान, हमारे इंतजाम है पूरे। एमपी के मंदसौर में मंदिर में लगे ऑटोमेटिक घंटे, घंटे के नीचे खड़े होने पर अपने आप बजते हैं घंटे। कोरोना की वजह से घंटे छूने की पाबंदी है। एमपी के उज्जैन में कोरोना संकट के बीच जिला प्रशासन ने करवाई नगर पूजा। बताया जाता है कि सम्राट विक्रमादित्य के समय से ही अष्टमी के दिन पूजा की परंपरा चली आ रही है, लेकिन कोरोना संकट की वजह से जिला प्रशासन ने शनिवार को ये पूजा शुरू की। उज्जैन में अभी 700 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आ चुके हैं और 66 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में शहीद भगत सिंह सेवा दल की पहल, परिवार की इजाजत के बाद कोरोना से मरने वाले मरीजों के शवों का अंतिम संस्कार करने का अभियान, बुकिंग के आधार पर करते हैं क्रियाकर्म। राजस्थान के नागौर में थाने में रंगे हाथ पकड़ी गई पुलिस की शराब पार्टी। शुक्रवार रात खियूसर के विधायक नारायण बेनीवाल जब खियूसर थाने पहुंचे तो वहां थाने के बैरक में पुलिस वालों की शराब पार्टी चल रही थी। विधायक को देखते ही भागे पुलिसकर्मी। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में टीएमसी के व्यापार विंग इंटक के दो समूह आमने सामने आए। ग्रेफाइट इंडिया लिमिटेड फैक्ट्री के भीतर और बाहर जमकर उत्पात मचाया। पुलिस तमाशबीन बनी रही। राजस्थान के झालावाड़ में बकरी चोरी के शक में लोगों ने एक युवक को नंगा कर बुरी तरह पीटा। पिटाई करने वालों ने वीडियो भी बनाया। घायल युवक अस्पताल में भर्ती, 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। हरियाणा के झज्जर में एक युवती ने पुलिस के साथ मिलकर अपने ही अपहरण की साजिश रची। पुलिस को बताया प्रेमी से शादी रचाने के लिए रचा था षड्यंत्र। बिहार के कैमूर में एक शिक्षक का हवाई फायरिंग करते वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। जमीन विवाद मामले में की फायरिंग। मुंबई में राजस्व खुफिया निदेशालय को बड़ी कामयाबी, 12 करोड़ रुपए की प्रतिबंधित विदेशी सिगरेट जब्त। बंदरगाह पर एक कंटेनर में खजूर के बॉक्स में छिपाकर रखी गई थी सिगरेट। मुंबई के मलाड में तेल व्यापारी ने दुकान पर लगाया चोर का फोटो। 5 दिन के अंदर चोर कर चुका है तेल व्यापारी के यहाँ 3 बार चोरी। झारखंड के चाईबासा में एक बड़ी नक्सली साजिश नाकाम। गोइलकेरा थाना इलाके में सर्च ऑपरेशन के दौरान मिले 40 आईडी बम। नोएडा के फेज 3 इलाके में पुलिस की मारपीट का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। एक युवक को बेरहमी से पीटते नजर आ रहे हैं 2 सब इंस्पेक्टर। दोनों पुलिस वाले लाइन हाजिर। पीड़ित युवक का अस्पताल में चल रहा है इलाज। यूपी के गोरखपुर में मुंबई के व्यापारी की हत्या के मामले में खुलासा।
पुलिस के मुताबिक संपत्ति की लालच में भाई बहन और भाभी ने मिलकर दिया वारदात को अंजाम। 8 आरोपियों में से 3 गिरफ्तार, बाकियों की तलाश जारी। उत्तर प्रदेश के जालौन में बेटे पर लगा पिता की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या का आरोप। मौके पर पहुंची पुलिस ने अधजले शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आरोपी गिरफ्तार। यूपी की बाराबंकी पुलिस ने 44 घंटे के अंदर किया सूरज हत्याकांड का खुलासा। पुलिस के मुताबिक प्रेमिका ने प्रेमी सुहेल और उसके साथी मोनीस के साथ मिलकर मौत के घाट उतारा। ओडिशा के मलकानगिरी में पुलिस ने 4 वन्य जीव तस्करों को पकड़ा है। इनके पास से 40 कछुए बरामद हुए हैं। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में सत्यशोधक सेना की मुखिया आम्रपाली ने राज्य के उद्योग मंत्री सुभाष देसाई के सामने आत्मदाह का प्रयास किया। इलाके में थर्मोकोल फैक्ट्री बंद कराने की कर रही है मांग। यूपी के मिर्जापुर में स्वास्थ्य विभाग के 64 कर्मचारी नौकरी से बर्खास्त। चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी करीब 20 साल से काम कर रहे थे। सीबीसीआईडी की जांच में फर्जीवाड़े की पोल खोलने पर यह कार्रवाई की गई। उत्तराखंड के जोशीमठ में बिना इजाजत राष्ट्रीय पार्क में भारी संख्या में टेंट लगाने और पेड़ काटने को लेकर वन विभाग ने कार्रवाई शुरू की। भारत चीन सीमा पर मलारी के पास 17 असम राइफल के टेंट लगे हैं। लुधियाना में बढ़ी स्मार्टफोन की मांग। छात्रों के अभिभावक बच्चों की पढ़ाई के लिए खरीद रहे हैं मोबाइल। कोरोना संकट की वजह से स्कूली बच्चों की हो रही पढ़ाई ऑनलाइन। चंडीगढ़ ने दूसरे राज्यों के लिए शुरू की गई बस सेवा बंद की। पंजाब, हिमाचल, हरियाणा और दिल्ली से शुरू की गई थी बसें। चंडीगढ़ में अभी 300 से ज्यादा केस हैं। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में दक्षिणेश्वर काली मंदिर आज से खुल गया है। हालांकि भक्तों को नहीं मिलेगा चरणामृत और न बटेगा प्रसाद। कोरोना वायरस महामारी फैलने की वजह से मंदिर स्थल 1.5 महीने तक बंद रहा। हिमाचल प्रदेश के शिमला में खुले रेस्टोरेंट, अभी 50% कर्मचारियों के साथ खोलने की इजाजत। राजस्थान के कोटा रेलवे प्रशासन की पहल, यात्रियों और रेलवे कर्मचारियों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग बनाने के लिए स्टेशन पर लगाई नेत्र नाम की मशीन। मशीन में लगे कैमरे के सामने टिकट रखने पर स्कैन हो जाती है। अहमदाबाद में रेलवे स्टेशन पर पहली ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन से बेचे जा रहे हैं मास्क और सैनिटाइजर। राष्ट्रीय शैक्षणिक संस्थान फ्रेमवर्क में 30वें पायदान पर फिसला अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। पिछले साल 10वीं रैंक थी। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने मंत्रालय की चूक बताया, कहा आंकड़े सही से फीड नहीं किए गए। एमपी के राजगढ़ में सहकारी केंद्रीय बैंक के बाहर कतार की जगह बैंक की पासबुक की कतारें लगाई जा रही हैं। तेज धूप से बचने के लिए किसानों ने चंदा इकट्ठा करके खुद के पैसे से बैंक के बाहर लगवाया टेंट। राजस्थान के जोधपुर में टिड्डी दल का हमला। फसल बचाने के लिए खेतों में कीटनाशक छिड़क रहे हैं किसान। हरियाणा के यमुनानगर में कीमत नहीं मिलने से किसान खुद फेंक रहे हैं टमाटर। टमाटर का भाव 1 रुपए किलो से भी नीचे गिर गया और किसानों को लाखों रुपए का घाटा हुआ है। लॉकडाउन के बाद खुला लखनऊ का चिड़ियाघर। जू के सारस बाड़े में आया एक नन्हा सा मेहमान बना है लोगों के आकर्षण का केंद्र। दिल्ली में कोरोना काल में फुटबॉल के मैदान पर लौटी रौनक। युवा फुटबॉल खिलाड़ी मैदान पर प्रैक्टिस करते दिखे। मुंबई के फोर्टिस अस्पताल में भर्ती 6 दिन के बच्चे को शिवसेना विधायक आदित्य ठाकरे ने भेजी 1 लाख की मदद। दिल की बीमारी से जूझ रहे बच्चे के पिता ने एबीपी न्यूज के जरिए लगाई थी मदद की गुहार।